अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महबूबा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये है कि अक्सर लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं जब उनका कोई भी मिसकैरेज होता है, जो कि वाकई परेशान की बात है। जब मिसकैरेज हो जाए, एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो अगर हो जाए तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी पूरी फैमिली भी आपके साथ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस बारे में फिर होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ऐसी क्या एहतियात की जाए कि ये मिसकैरेजेस ना हो। तो इस बारे में एक जनरल सा एक आइडिया आपको देना चाहूँगी कि बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइप का मिसकैरेज है, क्योंकि मिसकैरेज की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक मिसकैरेज वो होता है जो शुरू के 3 महीनों में होता है, लेकिन शुरू के जो 3 महीनों में मिसकैरेज होता है बेसिकली उसकी आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं कि वो कौन सा मिसकैरेज है। वो ऐसा मिसकैरेज था कि उसमें बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई थी और फिर वो बच्चा खुद ब खुद ऐसे ज़ाया हो गया था, या बच्चे की दिल की धड़कन आई थी और फिर बच्चे की दिल की धड़कन खत्म हो गई थी और हमल ज़ाया हो गया, या ऐसा हुआ कि दर्द एकदम स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, जब तक अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा जी सब कुछ बाहर निकल आया। कभी कभी कुछ औरतों का घर में ही मिसकैरेज हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, और कुछ में ये होता है कि आधा मिसकैरेज ज़्यादा हो जाता है और आधा जो है ना वो बच्चेदानी के अंदर ही रहता है, फिर उसकी सफाई करवानी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहते हैं। एक वो मिसकैरेज होता है जिसमें औरत का खुद ब खुद ही सारा जो है ना वो प्रोडक्ट सारे घर के अंदर ही निकल जाते हैं, वो एक कंप्लीट मिसकैरेज होता है। और एक ऐसा मिसकैरेज होता है जो कि बार बार हो रहा होता है। एक औरत है, उसका पहले भी मिसकैरेज हुआ, उसका दूसरी दफ़ा भी मिसकैरेज हुआ, तीसरी बार भी मिसकैरेज हुआ। अब इसको हम कहते हैं जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस आ गए। तो अब इन सब की ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए जब भी मिसकैरेज हो जाए, पहली बात तो ये है कि मैं सबको ख़वातीन को ये कहती हूँ, जब शादी होती है उसके बाद जाके सबसे पहले डॉक्टर से आप रुजू करें और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कराएं। ठीक है, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहला बच्चा जो पहली प्रेगनेंसी आप कंसीव करती हैं उससे पहले ही आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप डॉक्टर को बताएं कि आपके क्या साइकिल्स हैं, वो आपकी प्रॉपर एक हिस्ट्री ले, आपका एक जनरल सा मुआयना कर ले, आपको जनरल आइडिया दे दे कि आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने अपना साइकिल मेंटेन करना है, आपको अपने ओवुलेशन डेज के बारे में पता हो, ताकि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो आप एक हेल्दी, ऑलरेडी आपकी एक हेल्थ जो है वो अच्छी हो, आप फॉलिक एसिड ले रही हो। अगर आपको लगता है कोई खून की कमी के अलामात हैं जो आप डॉक्टर से डिस्कस करें, अगर उनको आपको मायने में लगता है कि आपके कोई ऐसे टेस्ट हैं जो पहले होने चाहिए तो आप अपने वो टेस्ट कराएं। और खून की कमी है जो कि हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है, 90% हमारी जो औरतें हैं उनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, और खून की कमी भी एक ज़रिया बनती है मिसकैरेज होने का। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना एक ज़रिया बनती है मिसकैरेज होने का, शुगर ज़्यादा होना ज़रिया बनती है ब्लड प्रेशर मिसकैरेज होने का। तो ये सब रीजंस हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी करने से पहले ही अपना एक जनरल चेकअप पूरा करा लेंगी, जिसमें आपका वो पूरा मुआयना करें, आपकी सारी हिस्ट्री लें, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो आपके टेस्ट करा लें, और आपको आइडिया हो जाए कि जी अब आपके अगर ये टेस्ट ठीक है, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कोई ऐसी पॉइंट नहीं मिलता, तो वो आपको आइडिया आपको बता देंगे जी आपने फॉलिक एसिड लेनी है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और आप जनरल एक्चुअली जैसे आप कंसीव करती हैं आप कंसीव कर। अब जब आपकी कंसेप्शन हो जाती है तो कंसेप्शन होने के बाद आपने डॉक्टर को मस्त दिखाना होता है। ठीक है, कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो पहले का कॉन्सेप्ट था 3 महीने बाद दिखा देते, तो 3 महीनों के अंदर तो देखिए बच्चे ने बन जाना होता है। ठीक है, 3 महीनों के अंदर ही कुछ वीकनेस चीज़ें होती हैं जो आप उस फर्स्ट 3 मंथ्स में ही डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो आप पहले 3 महीने में ही देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी हो जाए आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनको दिखाएं, वो आपका स्कैन्स करते हैं, वो देखते हैं कि जो हमल है वो प्रॉपर नॉर्मल जगह पे हमल है, बच्चेदानी के अंदर है, ट्यूब के अंदर तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चा वीक तो नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। पहले से कोई हिस्ट्री मिसकैरेजेस की तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम देखें हिस्ट्री में कि हम कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस ना होने के इम्कानात को कम किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसके इम्कानात को कम किया जा सकता है मेडिसिन से। प्रॉपर चेकअप करके, स्कैन्स करके बच्चे की ग्रोथ के बारे में मालूमात ली जा सकती है। ऐसे इंजेक्शन हैं, मेडिसिन हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं औरतों को ये हिदायत देती हूँ या लड़कियों को जो मेरे पास आती है मिसकैरेज के साथ, कि वेट गेन होना, वेट उठाने करने का कितना इसके साथ मतलब है रिस्क आप समझ लें, या कितना इसके साथ लिंक करता है। तो ये एक बड़ा मतलब मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। कुछ औरतें कहती हैं हमने वेट उठाया था इसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, तो ये एक डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वेट उठाने से मिसकैरेज होने ना होने का इतना ज़्यादा हम ताल्लुक नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी शुरू में वीक होती है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, आपको बॉडी का भी नहीं पता होता कि बॉडी कैसे उस प्रेगनेंसी को लेके चलेगी। तो नॉर्मली एक एहतियात ये करनी चाहिए कि ज़्यादा वजन आप मत उठाएं। नॉर्मल जैसे आप वेट अपना नॉर्मली जो आप एक्टिविटीज़ कर रही होते हैं प्रेगनेंसी के अलावा भी, नॉर्मल डेली रूटीन में जो आपकी रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं वो आप करें, लेकिन आप अननेसेसरी वेट मत उठाएं, भारी ज़्यादा काम मत करें, क्योंकि उसकी वजह से क्या है कि इनडायरेक्टली आपकी बॉडी वीक होगी, आप थकेंगी, आपकी यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा,
तो एक फैक्टर हो सकता है कि जी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली एहतियात आप ये करें कि आप ज़्यादा वजन वगैरह मत उठाएं। अगर किसी को शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग स्पॉटिंग का खर्चा स्पॉटिंग ज़्यादा हो रही है तो वो अपना फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करे। उसमें सही होता है कि बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, तो बच्चेदानी का जब मुंह कमज़ोर होता है तो अल्ट्रासाउंड करके उस बच्चेदानी की मुंह की मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम सर्वाइकल लेंथ कहते हैं। और अगर वो कम आए तो उसमें फिर टाँका लगने का होता है कि टाँका लगा दें ताकि हमल ज़ाया ना हो सके। तो तभी होगा जब आपको शुरू में पता होगा कि जी अच्छा दाग लग रहा है तो मैंने डॉक्टर को जाके दिखाना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगी, अल्ट्रासाउंड करके बताएगी, देख कर बताएगी कि जी बच्चेदानी वीक है या नहीं है, या और क्या मसले हैं। ऐसी मेडिसिन देंगी ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, या ऐसी मेडिसिन देंगी ताकि बच्चे की ग्रोथ हो सके। तो फिर उसके साथ साथ वो आपका फॉलोअप करती रहेंगी और उसके साथ साथ आपके मिसकैरेजेस के होने के इम्कान को कम किया जा सकता है मेडिसिन के थ्रू, एहतियाती तदाबीर के थ्रू। और फिर कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि या तो कोई ऐसे इन्फेक्शन हैं, वायरसेस हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहा है, या बच्चेदानी की कमजोरी जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या कुछ जन्नियाती मौरूसी मसले हैं जो कि अक्सर उन खवातीन में जिनकी खानदान में शादियाँ होती चली आ रही होती हैं, तो उनमें अक्सर जन्नियाती और मौरूसी मसले होते हैं जिनकी वजह से शुरू के 3 महीने में हमल ज़ाया होने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उस केस में ये कहा जाता है कि जो हमल ज़ाया हो उसके प्रोडक्ट्स को, अक्सर अगर घर में भी ज़ाया हो जाए तो हम ये ख़वातीन को कहते हैं कि वो अपने उन प्रोडक्ट्स को संभाल लें, अस्पताल लेकर आएँ, डॉक्टर को दिखाएं और उनको भी टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। अमूमन वो टेस्ट थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है, लेकिन अगर बार बार वो हमल ज़ाया हो रहा है तो इसमें बेहतर ये होता है कि उसको टेस्ट के लिए भेजा जाए, भेज के उसमें देखा जाए कोई जन्नियाती कोई मौरूसी मसले वगैरह तो नहीं है। तो मिसकैरेज के बारे में जनरल आपको आइडिया ये देना चाहूँगी कि मिसकैरेज की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ये मुकम्मल मिसकैरेज भी होता है, इसमें बच्चेदानी कमजोरी होने की वजह से भी हो सकता है, ये बार बार भी हो सकता है, जन्नियाती मौरूसी मसलों की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें मैं सबको ये कहूँगी कि एक तो जिन भी औरतों की या फीमेल्स की जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादियाँ हो चुकी होती हैं और जो प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। फॉलिक एसिड वो रोज़ की गोली इस्तेमाल करें, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, खुराक बहुत अच्छी इस्तेमाल करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल, गोश्त का सबका मतवाजन ग़िज़ा लें ताकि जो है वो आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो दूर हो सके। और दूसरी बात ये कि रोज़ाना आप आधा घंटा वॉक करें, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें। ये सब भी आपके जिस्मानी नशोनुमा और दिमागी नशोनुमा दोनों पे अच्छा असर डालती हैं। प्रेगनेंसी के बाद मिसकैरेज के चांसेस को कम कर सकती हैं। और जैसे ही प्रेगनेंसी हो आप फ़ौरन करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें, ठीक है, ताकि आपको वो एहतियाती तदाबीर बता सकें, आपको गाइड कर सकें और ऐसी मेडिसिन भी दे सकें जिनकी वजह से मिसकैरेज को बचाया जा सकता है। या खुदा ना खासा ऐसी अलामात ज़ाहिर होने लगें जिनकी वजह से हमें लगता है कि मिसकैरेज होने वाला है, तो बवक्त तौर पर वो आपको ट्रीटमेंट दे के उस चीज़ से बचाया जा सके। और इस बारे में ये बड़ा वास्ट टॉपिक है। आप इस बारे में इस रिलेटेड जो भी जिनके कोई सवालात हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालात के जवाब दे सकें। ठीक है, शुक्रिया।